इन फेरिंग्स की बात करें तो ये वाइड मस्कुलर ट्यूब है जो कि नोज़ के बिहाइंड से, नोज़ माउथ और लेरिंग्स के बिहाइंड से सिचुएटेड होती है और ये अपर रेस्पिरेटरी पैसेज का भी पार्ट है, ओरल पैसेज का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी पैसेज का भी पार्ट है। कॉमन है, ट्रांसमिट करती है एयर भी और फूड भी। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अपर पार्ट जो है वाइडेस्ट होता है 3.5 सेंटीमीटर और नॉन कोलैप्स। मिडल जो होता है वो नैरो होता है और लोअर एंड जो है वो नैरोएस्ट होता है, जो कि हमारे पास फेरिंग्स और एसोफेगस का जंक्शन बनता है। और हमारे पास इसके बाद बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इसको हमारे पास सुपीरियरली आ जाता है बेस ऑफ स्कल। सुपीरियरली हमारे पास आ जाएगा स्कल और स्फीनॉइड पार्ट और बेसिलार पार्ट आ जाएगा और फ्रेंजियल टुबरकल आ जाएगा। फ्रेंजियल टुबरकल दरमियान में एक हल्का सा टुबरकल होता है बेस ऑफ ब्रेन पे। और फिर इसके हमारे पास इंफीरियरली एक कॉन्टिन्यूस हो जाती है एस एसोफेगस और इसके हमारे पास पोस्टीरियरली जो है वो आएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडीज और इन दोनों को सेपरेट किया होता है प्री वर्टिब्रल फेशा ने। इसके इंटीरियरली हमारे पास आएगा लेरिंग्स। साइडों पे हमारे पास इसके मीडियल टेरिगोइड प्लेट आएगी, टेरिगोमैंडिबुलर राफे, मैंडिबल, टंग, हार्ड बोन, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज। समटाइम ये ऑडिटरी ट्यूब के साथ कंटिन्यूस होता है। ये हमारे पास मिडिल एयर के साथ कम्युनिकेट करता है ऑडिटरी ट्यूब के साथ और फेरिंग्स जो है वो स्टीलॉइड प्रोसेस के साथ और इसके जो मसल होते हैं अटैच उसके साथ भी अटैच होता है। कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, ये सारी नर्व्स वगैरह भी रिलेटेड। फेरिंग्स के पार्ट की बात करें तो इसका एक नेजल पार्ट होता है, फिर इसका ओरल पार्ट होता है और लेरेंजियल पार्ट होता है। ये हमारे पास इसका नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है, ये ओरोफेरिंग्स वाला और ये यहाँ पास लेरेंजोफेरिंग्स वाला और उसके बाद ये एसोफेगस है। अच्छा, हमारे पास जो नेजो ओरोफेरिंजियल जहाँ पे जंक्शन बनता है ना, वहाँ पे हमारे पास एक वेल डायर रिंग पड़ा होता है। वेल डायर रिंग लिम्फेटिक रिंग है। यहाँ पे हमारे पास जो है टॉन्सिल जो है ना वो एग्रीगेट करते हैं। अब इसमें हमारे पास पैलेंटाइन टॉन्सिल जो हैं वो पोस्टीरियरली एंड अबव आ जाते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल आ जाते हैं बिलो इंफीरियरली। इंट्रा टॉन्सिलर जो हमारे पास इंफीरियरली लिंगुअल टॉन्सिल आएंगे, लेटरली हमारे पास पैलेंटाइन टॉन्सिल आएंगे, लेटरली अबव आएंगे ट्यूबल टॉन्सिल और पोस्टीरियरली अबव आएंगे हमारे पास नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। इसको हम कहेंगे वेल डायर रिंग। वेल डायर रिंग हमारे पास लिम्फेटिक रिंग है जो कि हमारे पास नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स यहाँ पे जंक्शन में पड़ी हुई है। नेजोफेरिंग्स की बात करें तो हमारे पास नेजोफेरिंग्स बेस ऑफ स्कल से लेकर हमारे पास जहाँ पे ओरल कैविटी का अपर्चर आएगा वहाँ तक आएगा। नेजोफेरिंग्स के जो हमारे पास कम्युनिकेशन है तो वो हमारे पास इंटीरियरली नोज के साथ है और इंफीरियरली ओरोफेरिंग्स के साथ है। फेरेंजियल ब्रांचेस इसको टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन से सप्लाई करती हैं। इसके रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंटीरियरली आ जाता है पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, पोस्टीरियरली हमारे पास स्फीनॉइड बोन आ जाती है और हमारे पास बेजी ऑक्सिपिट और इंटीरियर आर्च आ जाती है एटलस की। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी लेटरल वॉल देखें तो यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है और हमारे पास यहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं। उसके बाद एपिथेलियम, यहाँ पे सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है और ये पैसेज है सिर्फ और सिर्फ एयर का। उसके बाद ओरोफेरिंक्स आ जाता है। ओरोफेरिंक्स वो एरिया जो बिहाइंड ओरल कैविटी है। यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट पैलेट का अपर बॉर्डर से लेकर ये हमारे पास एपिग्लॉटस के अपर बॉर्डर तक होगा। सॉफ्ट पैलेट के अपर लोअर बॉर्डर से एपिग्लॉटस के लोअर बॉर्डर तक हमारे पास ओरोफेरिंक्स होगा। ओरोफेरिंक्स की अगर हम बात करें तो उसकी कम्युनिकेशन होती है इंटीरियरली विद द ओरल कैविटी, अपर साइड पे नेजोफेरिंक्स है, लोअर साइड पे लेरेंजोफेरिंक्स है। इसको हमारे पास 9th और 10th नर्व सप्लाई करती हैं और ये हमारे पास इसके रिलेशन की बात करें तो इंटीरियरली ओरल कैविटी आ जाता है। पोस्टीरियरली हमारे पास 2nd और 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रास आ जाते हैं और हमारे पास फिर लेटरल वॉल के अंदर टॉन्सिलर फोसा आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। यहाँ पे कौन सी थी सिलिएटेड कलमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये एयर और फूड का पैसेज है। उसके बाद लेरेंजोफेरिंक्स जो है वो बिहाइंड द लेरिंक्स होता है। अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक यहाँ तक हमारे पास लेरेंजोफेरिंक्स होता है। लेरेंजोफेरिंक्स की अगर हम बात करें तो इसकी कम्युनिकेशन होती है इंटीरियरली विद द लेरिंक्स, अबव विद द ओरोफेरिंक्स। 9th 10th नर्व इसको सप्लाई करती हैं। इसके रिलेशन की बात करें तो इसके इंटीरियरली इनलेट ऑफ लेरिंक्स आ जाता है और पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है क्रिकॉइड कार्टिलेज की और हमारे पास इसके पोस्टीरियर रेटिनॉइड कार्टिलेज आ जाती है जो कि यहाँ पे रेटिनॉइड मसल के नीचे पड़ी हुई होगी और 4th और 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा इसके पोस्टीरियरली आ जाएंगे। 4, 5 और 6 ये तीनों इसके पोस्टीरियरली आ जाएंगे और हमारे पास ये जो है इसकी साइडों पे पीरिफॉर्मस फोसा होगा जो कि लेरिंक्स के दोनों साइडों, लेरिंक्स की साइडों पे फोसा होता है वो यहाँ पे इसी साइडों पे भी होगा। एरिया एपिग्लॉटिक फोल्ड से बाउंडेड होगा मीडियली और लेटरली थायराइड कार्टिलेज से। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी। इससे पीछे भी यही थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड, इससे ऊपर जो है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम थी। ये पैसेज फॉर फूड है हमारे पास। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स के अंदर हमारे पास 4 चीजें आती हैं, मिकोजा, सब मिकोजा, फ्रेंजोबेसिलर फेशिया या फिर फ्रेंजियल एपिनोरोसिस और साथ में मस्कुलर कोट आ जाता है। मस्कुलर कोट में हमारे पास कंस्ट्रिक्टर मसल भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी होते हैं। फ्रेंजोबेसिलर फेशिया या फ्रेंजियल एपिनोरोसिस की अगर हम बात करें तो ये फाइब्रस शीट है जो कि फ्रेंजियल मसल्स को हमारे पास इंटरनली कवर करती है। इसके अपर पार्ट में हमारे पास गैप रह जाता है बिटवीन द, ये हमारे पास है फ्रेंजोबेसिलर फेशिया। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमने कहा था स्कल होगी, स्कल और इसके दरमियान में जो गैप है इसको ये फिल करता है फ्रेंजोबेसिलर फेशिया। और हमारे पास जो है फ्रेंजियल राफे भी बना, ये जो हमारे पास ग्रे कलर का नजर आ रहा है फ्रेंजोबेसिलर फेशिया और ये दरमियान में फ्रेंजियल राफे बना, ये सेंटर में फ्रेंजियल राफे और ये फ्रेंजोबेसिलर फेशिया है। सुपीरियरली ये जो फेशिया होता है ये बेजी ऑक्सिपिट से अटैच होता है और इंफीरियरली हमारे पास जो है ये लॉस्ट हो जाता है मसल के साथ। मस्कुलर कोट के अंदर हमारे पास 3 कंस्ट्रिक्टर होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर इन लॉन्गिट्यूडनल लेयर के अंदर स्टाइलोफ्रेंजियस होता है, सेल्पिंजोफ्रेंजियस होता है, पैलेटोफ्रेंजियस। पैलेट से फेरिंग्स पे, स्टीलॉइड प्रोसेस से फेरिंग्स पे और ऑडिटरी ट्यूब से फेरिंग्स पे आएगा। बकोफ्रेंजियल फेशिया होता है 5वीं लेयर। बकोफ्रेंजियल फेशिया जो है हमारे पास आउटर सरफेस पे होता है कंस्ट्रिक्टर मसल के। कंस्ट्रिक्टर मसल के अंदर क्या था,
ऊपर वाला फेशिया फ्रेंजोबेसिलर फेशिया, और कंसिस्टेंट मसल के आउटसाइड पे कौन सा बकोफ्रेंजियल फेशिया, बकोफ्रेंजियल फेशिया जो है वो हमारे पास टेरिगोमैंडिबुलर राफे तक एक्सटेंड करता है, कवर करता है बक्सीनेटर को भी। और हमारे पास यहाँ पे बकोफ्रेंजियल फेशिया और मस्कुलर कोट के दरमियान में फ्रेंजियल प्लेक्सस आता है, वेन्स और नर्व्स। मसल्स की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से अरेंज है कि 3 कंस्ट्रिक्टर होते हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, और इनके बाहर हमारे पास कंस्ट्रिक्टर्स की बात करें तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है वो हमारे पास टेरिगोइड हेमलेस, टेरिगोमैंडिबुलर राफे और मीडियल सर्फेस ऑफ मैंडिबल से अराइज कर, जो मीडियल टेरिगोइड प्लेट है ना वहाँ पे एक प्रोट्रूजन से उसको हम टेरिगोइड हेमलेस कहते हैं। टेरिगोमैंडिबुलर राफे आ गया और मैंडिबल यहाँ से हमारे पास सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर अराइज करेगा और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग से साथ में। मिडिल कंस्ट्रिक्टर जो है वो हमारे पास स्टाइलोहायोइड लिगामेंट जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ फेशिया पढ़ा हुआ था हमने, वहाँ से हमारे पास स्टाइलोहायोइड लिगामेंट के लोअर पार्ट आ जाएगा। वहाँ से ओरिजिनेट करते लेसर कॉर्नर ऑफ हाइड बोन, अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हाइड बोन, यानी कि हाइड बोन और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट से मिडिल कंस्ट्रिक्टर ओरिजिनेट करेगा। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, थायरोफ्रेंजियस और क्रिकोफ्रेंजियस। थायरोफ्रेंजियस और क्रिकोफ्रेंजियस जो है हमारे पास थायरोफ्रेंजियस नाम बता रहे थायराइड कार्टिलेज से अराइज करेगा, और हमारे पास क्रिकोफ्रेंजियस जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से अराइज करेगा। इन सारे मसल्स की इंसर्शन का है हमारे पास दरमियान में फ्रेंजियल राफे बन रहा है, मीडियन राफे बन रहा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स में, वहाँ पे आके ये सारे इंसर्ट करेंगे और ये राफे जो है बेस ऑफ स्कल को रीच करेगा, फ्रेंजियल टुबरकल भी अटैच कर जाएगा। ये हमारे पास जो सेंटर में बन रहा है फ्रेंजियल राफे है, फ्रेंजियल राफे में ये सारे इंसर्ट करेंगे जो कि हमारे पास फ्रेंजियल टुबरकल पे इंसर्ट कर जाए। इसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट है। लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट जो है वो हमारे पास उसके अंदर 3 मसल आते हैं। स्टाइलोफ्रेंजियस जो है स्टीलॉइड प्रोसेस से आता है। उसके बाद ये हमारे पास फिल करता है गैप, पास करता है सुपीरियर और मिडिल के दरमियान में जो गैप होता है वहाँ से। उसके बाद हमारे पास आता है पैलेटोफ्रेंजियस, पैलेटोफ्रेंजियस पैलेट से आता है, और सर्पिंजियोफ्रेंजियस ऑडिटरी ट्यूब से फेरिंक्स पे आता है। अब हमारे पास फेरिंक्स के जो मसल होते हैं उसमें हमारे पास 4 गैप्स बनते हैं। पहला लार्ज गैप जो है वो हमारे पास बेस ऑफ स्कल और अपर कंस्ट्रिक्टर के दरमियान में बनता है, इसको हम साइनस ऑफ मॉर्गैग्नी भी कहते हैं। इसको हमारे पास इसको कौन फिल करता है, फ्रेंजोबेसिलर फेशिया भी हमने पढ़ा था वो फिल करता है। इसके अंदर से कुछ चीज़ें पास करती हैं, वो कौन कौन सी, ऑडिटरी ट्यूब, लिवेटर विलाई पैलेटिनी, उसके बाद असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, और हमारे पास पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेरेंजियल नर्व। ऑडिटरी ट्यूब पास करेगी, असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी की पैलेटाइन ब्रांच और लिवेटर विलाई पैलेटिनी पास करेगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा गैप जो है वो सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रिक्टर के दरमियान में बनेगा। वहाँ से हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि स्टाइलोफ्रेंजियस पास करेगा। स्टाइलोफ्रेंजियस को नर्व सप्लाई देती है ग्लॉसोफ्रेंजियल, वो भी उसके साथ ही पास करेगी। फिर हमारे पास थर्ड गैप आता है मिडिल और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के दरमियान में। हमारे पास उस गैप के अंदर उस गैप को हमारे पास जो है वहाँ से इंटरनल लेरेंजियल नर्व और सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स पास करती हैं, इंटरनल लेरेंजियल नर्व और सुपीरियर लेरेंजियल वेसल। उसके बाद हमारे पास फोर्थ गैप आएगा जो हमारे पास दोनों इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और एसोफेगस के दरमियान में। यहाँ से हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और इंफीरियर लेरेंजियल वेसल पास करेंगी। सुपीरियर यहाँ से पास करेंगी, इंफीरियर यहाँ से पास करेंगी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और इंफीरियर लेरेंजियल वेसल। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ जिसको हम कहते हैं क्लियन डिस्टेंस। क्लियन डिस्टेंस ये है कि पोस्टीरियर वॉल के अंदर हमारे पास जो है ना इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है वो थायरोफ्रेंजियस और क्रिकोफ्रेंजियस जो है ना ये दोनों कोऑर्डिनेटेडली काम करते हैं। अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेटेडली काम ना करें और हमारे पास जो है क्रिकोफ्रेंजियस जो है वो मतलब दोनों की ना इन कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे पास यहाँ से फेरिंक्स जो है वो फ्रेंजियल डाइवर्टिकुलम बन जाएगा। इसको हम क्लियन डिस्टेंस कहते हैं। ये क्यों बन रहा है, न्यूरोमस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन होती है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के दोनों पार्ट्स के दरमियान, क्रिकोफ्रेंजियस और थायरोफ्रेंजियस के दरमियान में। थायरोफ्रेंजियस को फ्रेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है, क्रिकोफ्रेंजियस को रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। तो दोनों की नर्व सप्लाई डिफरेंट होने की वजह से अगर हमारे पास थायरोफ्रेंजियस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब बोलस पुश होगा ना तो हमारे पास डाइवर्टिकुलम यहाँ से बन जाएगा, एसोफेगस जो है वो यहाँ से पाउच आउट कर जाएगा, इन दोनों के दरमियान में जो गैप आएगा उससे। फेरिंक्स की नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेगस नर्व की फ्रेंजियल ब्रांच आती है, ग्लॉसोफ्रेंजियल की, और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन की ब्रांच आती है, साथ में क्रेनियल एक्सेसरी भी आती है। मोटर फाइबर जो है वो वेगस के थ्रू आते हैं। सारे मसल जो है फेरिंक्स से विद द वेगस सप्लाई होते हैं एक्सेप्ट स्टाइलोफ्रेंजियस जिसको हमारे पास नाइन्थ नर्व सप्लाई करती है। सेंसरी फाइबर जो है वो हमारे पास फेरिंक्स के थ्रू नाइन्थ नर्व ट्रैवल करते हैं और हमारे पास पार्टली थ्रू द वेगस यानी कि सिमिलर सप्लाई है। नाइन्थ 10th इसको फ्रेंजियल प्लेक्सस सप्लाई कर रही है, 9th 10th इसकी हमारे पास मोटर सप्लाई दे रही है, और 9th 10th हमारे पास इसकी सेंसरी सप्लाई दे रही है। टेस्ट सेंसेशन जो है वो हमारे पास इंटरनल लेरेंजियल ब्रांच लेके जाती है फेरिंक्स की, और पैरासिम्पैथिक फाइबर जो है वो हमारे पास वो भी लेसर पैलेटाइन नर्व जो है वो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से लेके जो किया था टेस्ट वाला पाथवे, वो वाला पाथवे आना है यहाँ पे। ब्लड सप्लाई की बात करें तो असेंडिंग फ्रेंजियल ब्रांच आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, असेंडिंग पैलेटाइन और टॉन्सिलर ब्रांच आती है फेशियल आर्टरी की, डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी आती है, ग्रेटर पैलेटाइन फेरेंजियल पता नहीं क्या क्या है, असेंडिंग फ्रेंजियल ब्रांच, असेंडिंग पैलेटाइन टॉन्सिलर ब्रांचेस, डॉर्सल लिंगुअल ब्रांचेस ऑफ लिंगुअल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन फेरेंजियल टेरिगॉइड ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ये वेन्स जो हैं हमारे पास प्लेक्सस बनाती हैं और ब्लड रिसीव करती हैं फेरिंक्स और सॉफ्ट पैलेट और प्रीवर्टिब्रल रीजन से और ड्रेन करती है इंटरनल जगुलर और फेशियल वेन में। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे रेट्रो फेरेंजियल लिम्फ नोड और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है, जैसा कि इससे पहले हमने किसमें पढ़े हैं, सॉफ्ट और हार्ड